तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फिल्मी टेलर पर। तो देखो यार, जहां एक तरफ पुष्पा 2 मूवी रिलीज होने के बाद दिन पर दिन नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कल इसके लीड एक्टर यानी कि अल्लू अर्जुन को लेकर एक शॉकिंग न्यूज आती है कि भाई उनको उनके जुबली हिल्स वाले घर से पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये न्यूज इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि भाई आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई और भाई कई सारे फैंस की मतलब अलग अलग रिएक्शन थे। कुछ टेंशन में थे, कुछ इसके पीछे का रीजन जानना चाहते थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे मतलब मामले से पर्दा उठते गया और इसके पीछे का रीजन बताया गया कि 4 तारीख को संध्या थिएटर जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, वहां पर एक पुष्पा 2 मूवी की स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन और वो अपनी टीम के साथ मतलब वहां पे पहुंचे थे और वहां पर पहुंचने की वजह से भीड़ काफी ज्यादा मतलब वहां पे बढ़ गई, जिसकी वजह से एक टाइम पर भीड़ वहां पे अनकंट्रोल होकर वहां पे भगदड़ मच गई और उस भगदड़ के अंदर एक लेडी की डेथ हो गई। उस लेडी का नाम रेवाती था और उनके बेटे को भी मतलब कई सारी इंजरीज हुई हैं जो कि अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और भाई इस केस के बारे में सभी को पता था। इनफैक्ट उसके अगले दिन ही अल्लू अर्जुन ने ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया पर आके भी इस चीज को लेकर मतलब अपना जो दुख था वो जाहिर किया था। इनफैक्ट जो सुकुमार है इस मूवी के डायरेक्टर, उन्होंने भी अभी पुष्पा की सक्सेस मीट वाले इंटरव्यू में भी इसके बारे में बात की थी। इनफैक्ट अल्लू अर्जुन ने उनके परिवार वालों को 25 लाख रुपीस डोनेशन भी दिया था उसी टाइम पर, और भाई अपने मतलब जो अपना आभार या फिर एक हिसाब से अपना जो दुख था वो जताया था। और उन्होंने कहा था कि भाई किसी की भी लाइफ जाना एक मतलब सच में बहुत दुखद बात है और भाई इसके लिए मतलब सारे लोग दुखी थे। लेकिन इसी केस को लेकर चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर मैनेजमेंट टीम के खिलाफ केस लॉन्च किया जाता है, यानी एक हिसाब से FIR लॉन्च की जाती है, जिस कारण अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया। हालांकि इससे कुछ दिनों पहले थिएटर जो मैनेजमेंट टीम थी यानी जो थिएटर के ऑनर थे, उनको भी एक हिसाब से अरेस्ट किया गया था और उनके साथ और भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था। और उनके तरफ से ये सफाई दी गई थी कि अल्लू अर्जुन का वहां पर आना एकदम से अनप्लान्ड था, मतलब पहले किसी को नहीं पता था कि भाई वो अचानक से वहां पे पहुंचेंगे। हालांकि इसके अलावा भी थिएटर के जो ओनर थे उन्होंने मतलब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किसी टाइप की मतलब कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की थी, ना किसी टाइप की वहां पर सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से भाई इतना बड़ा हादसा हुआ। अब देखो किसी की जान की कीमत तो हर चीज से ऊपर है और भाई इस चीज को लेकर सभी लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। बट यस, ये जब उनका अरेस्ट हुआ उसके बाद उनको हॉस्पिटल जब लेके जाया जा रहा था, जो कि फॉर्मेलिटीज होती हैं आप सभी को पता ही होगा, वो क्लियर करने के लिए, तब तक भाई तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से अल्लू अर्जुन को इंटरिम बेल ग्रांट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई अल्लू अर्जुन को जेल में नहीं डालना है, मतलब एक हिसाब से उनको बेल ग्रांट कर दी गई है, उनको जाने दिया जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले बात हो रही थी कि भाई उनको 12 से 14 दिन रिमांड पर रखा जाएगा। बट यस, ये बेल ग्रांट होने के बाद भी अल्लू अर्जुन जो थे वो मतलब उस टाइम जेल तक पहुंच गए थे। और भाई वहां पर उनका जो ऑफिशियल है, जो कि मतलब उनके वकील है, लॉयर है, जो भी कहोगे आप, वो जब मतलब अपना बेल का नोटिस लेके पहुंचते हैं तो वहां पर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनका कहना ये था कि भाई वो जो नोटिस था वो पूरी तरह से सही नहीं था और इसलिए बेल उन्होंने नहीं दी। इनफैक्ट जब लॉयर की बातचीत पुलिस अधिकारियों के साथ आगे बढ़ी तब जाकर ये पता चलता है कि जो बेल का ऑर्डर है वो ऑफिशियली ऑनलाइन भी अपलोड नहीं किया गया है, तो इस वजह से अल्लू अर्जुन को बेल कल नहीं मिली और चंचलगुड़ा जेल में उन्हें पूरी रात गुजारनी पड़ी और आज सुबह 7 बजे जाकर उनको वहां से रिलीज किया गया है। तो ये देखो, एक इतने बड़े एक्टर की, यानी कि मतलब कोई छोटा मोटा एक्टर तो है नहीं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है, उनके साथ मतलब इस टाइप की चीजें होना काफी ज्यादा मतलब अलग लगता है और काफी ज्यादा अजीब भी लगता है। कई सारे फैंस जो है वो कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है, कोई पॉलिटिकल साजिश है। बट यार जो भी कहो, भले ही एक तरफ किसी की जान गई उसका दुख सभी को है, लेकिन हाँ इतने बड़े हाई प्रोफाइल एक्टर के साथ भी इस टाइप की कॉन्स्पिरेसी होना, ये सच में काफी ज्यादा मतलब बकवास चीज है। ऊपर से भाई सबसे ज्यादा अजीब चीज तो मुझे ये लगी कि भाई हम लोग का जो लॉ एंड ऑर्डर है, हम लोग की जो पुलिस है, वो अचानक से इतनी ज्यादा एफिशिएंटली काम कैसे करने लगी। और भाई इतना ज्यादा फास्ट एक्टिंग अगर ये शुरू से थी तो भाई इतने सारे जो केसेस हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं उन सबका फैसला इतनी जल्दी क्यों नहीं होता। हालांकि उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को इतने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, इतने ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से एक हिसाब से कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल के कल ही उनको बेल ऑर्डर आने के बाद भी रिलीज क्यों नहीं किया गया। और अगर मतलब उसके पीछे पुलिस अधिकारियों का ये बयान है कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर जो था वो रिलीज नहीं किया गया था, एक हिसाब से अपलोड नहीं किया गया था, तो भाई वो साथ के साथ अपलोड क्यों नहीं किया गया। सीधी सी बात है, यहीं से पता चलता है कि भाई इसके पीछे सच में बहुत बड़ी कहानी होने वाली है। हालांकि मीडिया के सामने या फिर हम सभी के सामने जो कहानी आई है वो यही है। और उससे भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये है कि भाई जो हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही थी उस दौरान जो अल्लू अर्जुन के लॉयर थे, उनकी जो मतलब एक हिसाब से सफाई थी वो यही थी कि भाई गुजरात में भी रईस मूवी के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान के ऊपर ही मतलब इसी टाइप का कुछ केस हुआ था, जिसकी वजह से उनको साथ के साथ मतलब बेल मिल गई थी। तो भाई इतनी खतरनाक सफाई भी अपने आप में काफी ज्यादा अलग है। हालांकि चाहे वो उस लेडी की डेथ हो या फिर उसके जो बच्चे का ये जर्ड होना हो वो हो या फिर अल्लू अर्जुन का अरेस्ट हो, बट यस ऐसी चीजें हम लोग के इंडिया में आए दिन होते रहती है और इसके ऊपर कोई आवाज उठाने वाला तो है नहीं।
आपका इसको लेकर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर डालो अपना चैनल द फिल्मी टेलर।